हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 7 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 7 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है ये कब शामिल किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है ना वर्तमान में वो आपका 11 है। और मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया था। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसमें जो आपका एक और जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यानी 11 जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो 2002 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है गंगा के दाएं तरफ से जो है वो सहायक नदी है। यानी गंगा के राइट साइड की जो है ट्रिब्यूटरी नदी के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, अजेय, दामोदर, क्यूल, रूपनारायण, फागु, ये सब जो नदियां हैं ना, ये गंगा के दाएं तरफ से जो है ये सहायक नदियां हैं। तो आपके ऑप्शन में जो है सोन नदी के बारे में दिया गया था, तो सोन नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये जो आपका नूपा नृत्य है ना, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब जो आपका क्वेश्चन आ रहा है ना, वो जितने भी प्रीवियस शिफ्टों में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड ही जो है आपके प्रश्न जो है ज़्यादातर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपका प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि पंगचोलम ये जो है कहाँ का लोक नृत्य है। तो देखिए, पंगचोलम जो है एक मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का जो है एक पार्ट है। इसके अलावा पंगचोलम का जो ये आपका नूपा डांस है ना, वो एक वेरिएशन है। तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मणिपुर के अन्य लोक नृत्य के बारे में, जैसे कि आपका थांगटा, खुबाक एसई, लाई हरोब, इसके बाद चोलोम, उसके बाद डोल चोलोम, चंबा थाईबी, पुंग चोलोम, ये सब जो आपके नृत्य हैं ना, ये आपके मणिपुर राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लेजिम ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका लेजिम है ना, ये महाराष्ट्र राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले महाराष्ट्र राज्य के अन्य लोक नृत्यों के बारे में, तो जैसा कि आपका लावनी, नकटा, बोहडा, गफा, दही कला, पावरी नाच, ये सब जो आपके लोक नृत्य है ना, ये महाराष्ट्र राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस दिन जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, प्रतिवर्ष संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को ही जो है संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि संविधान सभा ने जो है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। और इसे जो है लागू कब किया गया था भारत के संविधान को, तो 26 जनवरी 1950 से जो है ये लागू हुआ था। तो 26 नवंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, इसके द्वारा EWS यानी जो आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इसके लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का जो है वो प्रावधान किया गया था। तो देखिए, 103वां जो आपका संविधान संशोधन जो कि आपका 2019 में हुआ था, इसमें जो है EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है 10% का जो आरक्षण का है ना वो प्रावधान किया गया था। तो 10% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि EWS लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य था ना, वो आपका गुजरात राज्य था। इसके अलावा 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपके अनुच्छेद 15 के क्लोज 6 को और 16 के क्लोज 6 को जो है वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2010 में
पहले जो युवा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था ना, ये कहाँ किया गया था? तो देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये अब तक जो है आपका 3 बार जो है वो रिपीट हो चुका है। तो देखिए वर्ष 2010 में पहला जो युवा आपका जो समर ओलंपिक का खेलों का आयोजन, ये जो आपका सिंगापुर में जो है आयोजित किया गया था। तो सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपका पूछा गया था कि यूथ ओलंपिक 2024, ये जो विंटर यूथ ओलंपिक 2024 का होगा ना, ये कहाँ पर होगा? तो ये आपका दक्षिण कोरिया गैंगवोन में होगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यानी 2024 का जो विंटर यूथ ओलंपिक होगा ना, ये आपका दक्षिण कोरिया गैंगवोन में होगा। यूथ ओलंपिक 2026 जो आपका समर यूथ ओलंपिक 2026 का होगा, ये आपका कहाँ पर होगा? तो सेनेगल की राजधानी, ये जो आपका ढकार में होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिप्सम का जो है रासायनिक फार्मूला पूछा गया था। तो देखिए जिप्सम का जो रासायनिक फार्मूला होता है ना, वो आपका CaSO4 यहाँ पर .2H2O, ये जो आपका जिप्सम का फार्मूला होता है। तो CaSO4.2H2O आपका करेक्ट आंसर। वहीं अगर जिप्सम के रासायनिक नाम की बात कर ले, तो इसका जो रासायनिक नाम है ना, वो आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर ले, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ना, वो CaSO4 ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो वो सूत्र होता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, डाइहाइड्रेट तो आपका यहाँ पर इसका हो जाएगा, जिप्सम का हो जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर ले तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तंजौर, ये जो है किस राजवंश की राजधानी थी? तो देखिए ये जो आपका तंजौर था ना, ये चोल वंश की जो है वो राजधानी था, या फिर चोल वंश का राजधानी पूछा गया था। तो देखिए चोल वंश का जो राजधानी था ना, वो तंजौर था। तो तंजौर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले चोल वंश की स्थापना, ये जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका विजयालय के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो त्यौहार है ना, वो सिक्किम में नहीं मनाया जाता है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका लोहड़ी, लोसांग और साकेवा दिया गया था। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि लोहड़ी जो ऑप्शन में नहीं दिया गया था, लोसार दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका लोसार त्यौहार है ना, ये आपका लद्दाख का त्यौहार है। तो अगर लोसार ऑप्शन में दिया गया था तो लोसार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर हम बात कर ले लोहड़ी, ये जो है कहाँ का जो है वो आपका त्यौहार है? तो ये आपका पंजाब राज्य का जो है वो त्यौहार है। इसके अलावा बात कर ले मणिपुर के सिक्किम के अन्य त्योहारों के बारे में, जैसे कि लहबाब दुचेन, सकेवा, सागा दवो, रेड पांडा शीत उत्सव, दुखपा सिची और लोसांग, ये सभी जो उत्सव है ना, ये आपके सिक्किम राज्य के उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि समवर्ती सूची के विषय पर ये कानून बनाने का जो अधिकार है ना, वो किसके पास? यानी जो आपके कंकरेंट लिस्ट होते हैं ना, उसके विषय पर कानून जो है ये कौन बना सकता है? तो देखिए इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर जो केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें जो है वो कानून बना सकता है। लेकिन कानून के विषय समान होने पर जो है केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून है ना, उसे ही जो है मान्य जो है वो माना जाता है। इसके अलावा बात कर ले समवर्ती सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? तो आपके 52 विषय हैं। तो आपका यहाँ पर केंद्र सरकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सारेगामा पादा निसा जो है ना, ये जुड़ा हुआ किस परमाणु मॉडल जो है ये किसने दिया था? यानी जो आपका सारेगामा पा है, ये जो आपके अष्टक के न्यूलैंड के अष्टक नियम से जो है वो आपका संबंधित है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसे जो है कब प्रकाशित किया गया था? तो 1866 में जो है इसे प्रकाशित किया गया था। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था ये किस पर आधारित था? तो ये आपके परमाणु भार पर जो है आधारित था। और इसमें क्या बताया गया था? तो देखिए इसमें जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, अपने से 8वें एलिमेंट्स के गुण को जो है वो दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आरबीआई द्वारा बैंक को दिए जाने वाले जो ऋण होते हैं ना, उसे जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए आरबीआई द्वारा बैंक को दिए जाने वाले ऋण को जो है ये आपका बैंक दर या फिर रेपो दर जो है वो कहा जाता है। बैंक दर होता क्या है? तो देखिए जो आपके केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को जो लंबी अवधि के लिए जो ऋण देते हैं ना, उसे जो है बैंक दर कहा जाता है। लेकिन रेपो दर की अगर बात कर ले तो इसमें केंद्रीय बैंक जो है कम समय के लिए जो है वाणिज्य बैंकों को जो है वो ऋण देता है और इसे जो है रेपो दर कहा जाता है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि बैंक दर और रेपो दर जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया हो ना, तो फिर आपका MSF दिया गया होगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मार्जिनल स्टैंडिंग
फेलिसिटी इसका जो है ये फुल फॉर्म होता है। और बैंक जो है इसके जरिए आरबीआई से जो है वो 8.25% की जो है ब्याज दर से जो है वो कर्ज ले सकता है। तो एमएसएफ अगर ऑप्शन में दिया गया था तो एमएसएफ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टेलेमानस, इसमें जो है टेलेमानस में जो है एम का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए टेलेमानस का पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए कि तो देखिए ये जो आपका टेलेमानस है ना, ये केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट होता है। तो एम का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो मेंटल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इन विच 5 ईयर प्लान वाज मनरेगा वाज लॉन्च्ड, यानी जो ये आपका मनरेगा योजना है ना, ये किस पंचवर्षीय योजना में जो है इसको शुरू किया गया था। तो देखिए पहले तो आप मनरेगा का फुल फॉर्म जान लीजिए कि क्या होता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। और इसे जो है अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने जो है नरेगा के नाम से जो है वो पारित किया था। और ये लागू कब हुआ था, तो ये आपका 2 फरवरी 2006 को जो है वो लागू किया गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर जो है ये मनरेगा कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो बात कर ले मनरेगा योजना, ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो ये आपका शुरू किया गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जवाहर रोजगार योजना ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है वो शुरू किया गया था। तो देखिए अगर जवाहर रोजगार योजना के बारे में पूछा गया था ना, तो ये जो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपका शुरू किया गया था। और बात कर ले जवाहर रोजगार योजना 1989 में जो है ये किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये राजीव गांधी सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, जो ये आपका दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल हुआ था ना 2022 में, ये जो है किस तारीख को जो है ये पास या फिर पारित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 को जो है 25 मार्च 2022 को जो है लोकसभा में पेश किया गया था। लेकिन इसे कानून को लोकसभा ने जो है 30 मार्च को और राज्यसभा के द्वारा जो है वो 5 अप्रैल को जो है मंजूरी दी गई थी। तो अगर लोकसभा का पूछा गया था तो 30 मार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्यसभा से पूछा गया था तो 5 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 को जो है किसमें जो है संशोधन करके जो है वो किया गया है, तो देखिए इस बिल को जो है ना ये आपका दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 में जो है इसे संशोधित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच स्विमिंग फ्रॉम स्विमर्स डोंट जंप इन द पूल फ्रॉम हाई बेस। तो एग्जैक्ट प्रश्न जो है ये मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्विमिंग में जो आपके कितने प्रकार के जो है स्ट्रोक्स होते हैं। तो देखिए स्विमिंग में जो है जनरली जो आपके 6 प्रकार के स्ट्रोक्स होते हैं, लेकिन जिसे आप 4 प्रकार के स्ट्रोक्स होते हैं ना, जिसे आप जानते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता। तो 6 जो आपके होते हैं वो तो स्ट्रोक होते हैं, लेकिन मुख्य जो स्ट्रोक होते हैं ना वो 4 ही होते हैं। और वो 4 मुख्य स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका फ्री स्टाइल होता है, सेकंड आपका बैक स्ट्रोक होता है, थर्ड आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, और फोर्थ जो आपका बटरफ्लाई होता है। तो आप एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना कि एग्जैक्ट जो है वो क्या पूछा गया था, ताकि मैं जब ऑल शिफ्ट का प्रश्न इंक्लूड करूंगा ना तो इस क्वेश्चन को भी जो है इंक्लूड कर लूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो इसी तरह का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल द